Okay. The second lesson from your syllabus, that is introduction to DBMS or introduction to database है ना. The third second lesson, that is introduction to database है ना. इसमें first ही question आता है, what is means by a database. This is a new concept for you है ना. When I am saying that कि आप लोग कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, कुछ भी आपको प्रोसीजर करना है, उसके लिए फर्स्ट प्रोसीजर क्या आपका, यू हैव टू गैदर द इंफॉर्मेशन और यू कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल सपोज अभी टीचर्स देखो आपको सेंड कर रहे हैं कि आपका नेम दे दो, देन गिव योर फादर्स नेम है ना. क्लास टीचर आपको एक लिस्ट सेंड कर रहे हैं कि गिव मी योर नेम, देन योर फादर्स नेम, देन योर बैंक अकाउंट डिटेल्स, देन आधार कार्ड नंबर, देन यू डैश नंबर अगर पीछे का है आपका, सरल आईडी नंबर. वो आपसे वो लोग क्या कर रहे हैं, दैट इज आपसे क्या कर रहे हैं कि मांग रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमें दो है ना. वो इंफॉर्मेशन वो लोग क्यों कलेक्ट कर रहे हैं कि आपका जो रिकॉर्ड मुझे क्या करना है, मेंटेन करना है ना. आई वांट टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द 80 स्टूडेंट्स है ना. पूरे 80 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मुझे मेरे क्लास में, सपोज 11 कॉमर्स ए या 11 कॉमर्स बी सी डी है ना. सो अलग अलग उनके क्या बन गए, अभी रोल नंबर्स बन गए है ना. एंड आई वांट टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ दैट है ना. उनके पूरे सब मुझे क्या करने हैं, रिकॉर्ड्स बनाने हैं है ना. एंड फॉर दैट मैं आपसे क्या कर रही हूँ, आई एम कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू. आपसे हम लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, कि पूरा सब डिटेल्स आपके आपसे मांग के हम लोग उसको कलेक्ट कर रहे हैं. एंड आई कैन रिकॉर्ड दैट इनटू द अटेंडेंस रजिस्टर है ना. वो जो पूरा आपका अटेंडेंस रजिस्टर रहता है, हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं है ना. ये किसके लिए मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, फॉर द फर्दर यूज है ना. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सपोज आपका आपसे मुझे कांटेक्ट करना है ना. तो आपका मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. अगर मैंने आपसे वो रजिस्टर करके नहीं लिया एंड रिकॉर्ड नहीं किया, तो हाउ आई कैन कांटेक्ट यू है ना. विद द हेल्प ऑफ दैट मोबाइल नंबर मैं आपसे कांटेक्ट कर सकती हूँ. या कुछ मुझे आपके घर पे विजिट देना है ना, या आपके घर पे कुछ लेटर सेंड करना है, तो मुझे वो आपका एड्रेस लगेगा. या आपका कुछ स्कॉलरशिप है तो उसके लिए मुझे वो क्या लगेंगे आपके, दैट इज द बैंक अकाउंट डिटेल्स लगेंगे है ना. सो वो जो डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो आई कैन रिकॉर्ड है ना. एंड दैट रिकॉर्ड इज अ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है ना. जो आपका पूरा सब हर एक स्टूडेंट का हम लोग वैसे एक फॉर्म क्रिएट करके आपको दिया होगा ना, हम लोग वो क्या कर रहे, कलेक्ट कर रहे है ना. दैट इज कॉल्ड एज अ डेटाबेस एक्चुअली है ना. कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी कंपनी हो आपका या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो आपका, अगर बैंक बैंक है आपका है ना, जब भी आप बैंक अकाउंट ओपन करने जाते हो तो दे विल गिव यू अ फॉर्म है ना. वो आपको एक फॉर्म देते हैं एंड यू हैव टू फिल दैट फॉर्म कि आपका नेम क्या है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, देन आपका बाकी के डिटेल्स क्या है, वो सब आपसे क्या करके लेते हैं, वो लोग फिल करके लेते हैं. किसके लिए फिल करके लेते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्ड है ना. वो रिकॉर्ड हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं. एंड जो वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं एक्चुअली दैट इज नथिंग बट अ डेटा डेटाबेस है ना. बहुत सारे जगह पे आपको ऐसे मिलेगा. आप जो ईमेल एड्रेस ओपन करते हैं ना, या आप लोग अभी जो सोशल मीडिया साइट्स यूज करते हैं जैसे एफबी है या इंस्टाग्राम है, आप लोग सोचते हो क्या कभी कि कितने सारे इसमें यूजर्स होंगे है ना. सपोज मिलियंस ऑफ यूजर्स आर देयर कि जो आपका क्या करे, ये सोशल मीडिया सपोज एफबी है आपका, वो क्या करे आपका, दैट इज वो क्या कर रहे हैं, दैट इज एक ही साथ आप लोग क्या करते हो, दैट इज एक ही साथ आप लोग क्या करते हो, लॉग इन करते हो. तो आप जैसे आपका लॉग इन डिटेल्स डालोगे एंड पासवर्ड, सपोज यूजर नेम डाला एंड पासवर्ड डाला, तो आपका ये अकाउंट वहाँ पे क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है. हाउ इट इज पॉसिबल के सेम टाइम पे अगर वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं, लॉग इन हो रहे हैं, तो सेम आपका ही अकाउंट कैसे ओपन हो रहा है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस डेटाबेस. बिकॉज जब आप ईमेल एड्रेस या कोई भी सोशल नेटवर्किंग पे आपका अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसके लिए आप लोग एक फॉर्म फिलअप करते हो है ना. कि क्या है, आपका यूजर नेम क्या चाहिए, पासवर्ड क्या चाहिए, एंड आपका पूरा डिटेल्स वो लोग क्या करते करके लेते हैं,
फिल करके लेते हैं, है ना। एंड वो जो कलेक्टेड डेटा है, आपका जो कलेक्ट फॉर्म भर के लिया, वो डेटा वो लोग क्या करते हैं, उनके डेटाबेस में, मतलब उनके यहाँ पे सेव करते हैं सर्वर पे। और जैसे ही आप लोग डालते हो कि सपोज अनिता चौहान @gmail.com, एंड मैंने जैसे ही पासवर्ड एंटर किया, वो मेरा अकाउंट क्या कर देता है, ओपन कर देता है। सपोज कभी कभी क्या होता है, आप लोग पासवर्ड सपोज गलत डाल दो, देखो वो तुरंत आपको एक मैसेज फ्लैश करता है, दैट इज द इनवैलिड पासवर्ड और इनकरेक्ट पासवर्ड, है ना, ट्राई अगेन, है ना। सो ये पॉसिबल क्यों है, इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस ओनली, है ना। डेटाबेस है, या जो इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करके क्या किया है, स्टोर किया है, इसके लिए वो पॉसिबल है ना। सो डेटाबेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डे टू डे लाइफ। या आप लोग रेलवे रिजर्वेशन करते हैं, उसमें भी मेन क्या है आपका, दैट इज पूरा रिकॉर्ड्स रहता है आपका, और जो डेट का या जो बोगी नंबर है या वह सीट नंबर है, आप लोग क्या कर सकते हो, बुक कर सकते हो। दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द डेटाबेस, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द डेफिनेशन ऑफ द डेटाबेस, है ना। क्या है डेफिनेशन, दैट इज डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा which helps in efficient retrieval. What is means by retrieval? To get, सपोज आपका कोई भी, अभी मुझे फोन करना है आपको, तो मेरे पास आपका रिकॉर्ड क्या है, ऑलरेडी सेव है ना। तो वो रिकॉर्ड में से मैं क्या करूंगी, आपका जो नाम है, आई कैन रिट्रीव दैट, टू रिट्रीव, टू गेट, है ना। आपको चाहिए वो डेटा आप लोग निकाल सकते हो। सपोज मेरे पास अभी पूरा रिकॉर्ड है, आपका अटेंडेंस मेरा बन गया, आपका 80 स्टूडेंट्स का आपका अटेंडेंस रजिस्टर बन गया। उसमें से मुझे निकालना है कि सपोज स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम बोईसर और स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम ढाणू, है ना। तो वो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, अभी मेरे पास पूरा रजिस्टर बन गया, इजीली आई कैन एक्सेस दैट डेटा, और इजीली आई कैन रिट्रीव दैट डेटा, कि एक साथ है मेरे पास, इसलिए। नहीं तो एक साथ नहीं है आपके पास कलेक्टेड डेटा, तो आप रिट्रीव कर सकते हो कि नहीं, हर एक स्टूडेंट को फिर से आपको पूछना पड़ेगा, आप कहाँ से आते हो, आप कहाँ से आते हो, नो। मेरे पास एड्रेस है, अटेंडेंस रजिस्टर है, उसमें पूरा रिकॉर्ड्स मेरे पास क्या है, रिकॉर्डेड है। आई कैन रिट्रीव दैट डेटा एनी टाइम, है ना। देन नेक्स्ट दैट इज वी कैन रिट्रीव द डेटा, वी कैन इंसर्ट द डेटा। सपोज कोई स्टूडेंट आपके इसमें ऐड हो गया, तो आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं। या बैंक अकाउंट से, है ना, तो बैंक न्यू बैंक अकाउंट ओपन होते ही रहते हैं रोज के रोज। तो जो न्यू अगर कस्टमर आ गया आपका, तो वी कैन ऐड दैट डेटा इनटू योर डेटाबेस। एंड नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है डिलीटिंग ऑफ द डेटा। व्हाट इज मीन बाय डिलीटिंग, दैट इज सपोज कोई स्टूडेंट आपके इसमें से लेफ्ट हो गया, है ना, तो उसका रिकॉर्ड आपका क्या हो जाएगा, दैट इज डिलीट हो जाएगा। या कोई बैंक अकाउंट कस्टमर ने क्या किया, उसका अकाउंट बंद कर दिया, तो आपके रिकॉर्ड में वो रहेगा क्या, नो। बंद कर दिया उसने अकाउंट तो हो गया, तो आप उसको क्या करोगे, दैट इज वी कैन डिलीट दैट डेटा। कोई लेफ्ट हो गया तो हम लोग उसको क्या करते हैं, दैट इज डिलीट करते हैं, है ना। इन सेम वे दैट इज डेटाबेस इज अ कलेक्शन, हम लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं द इंटर रिलेटेड डेटा विच हेल्प्स इन एफिशिएंट रिट्रीवल। किसके लिए है, पूरा डेटा कलेक्ट करके उसके ऊपर आप लोग क्या कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो। आपको जैसे चाहिए, आपको उसमें से डेटा निकालना है, एक्सेस करना है, आप एक्सेस कर सकते हो। आपको उसमें डेटा ऐड करना है, वी कैन ऐड द डेटा। और आपको उसमें से डेटा क्या करना है, डिलीट करना है, वी कैन डिलीट द डेटा विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस, है ना। सो डेटाबेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली कैसे बोलते हैं हम लोग, दैट इज फ्रंट एंड एंड बैक एंड, है ना। सो व्हाट इज मीन बाय योर फ्रंट एंड, दैट इज जो आपको एप्लीकेशन दिखता है। सपोज ईमेल एड्रेस के लिए आप लोगों क्या कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या है, दैट इज द फ्रंट एंड। आप लोग आपका नाम, यूजर नेम लिख रहे हो, पासवर्ड डाल रहे हो, कंफर्म पासवर्ड, एंड बाकी का इंफॉर्मेशन वी कैन ऐड इनटू दैट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रंट एंड। बट एट द बैक एंड, मतलब डेटाबेस में क्या होगा, वो पूरा सब डेटा आपका क्या होगा, इन अ टैबुलर फॉर्मेट क्या होगा, सेव होगा, है ना। कभी आपने अटेंडेंस रजिस्टर देखा है, कैसे रहता है, इन टैबुलर फॉर्मेट। हर एक स्टूडेंट का एक रो रहता है ना। पता है आपको टैबुलर फॉर्मेट मतलब क्या, दैट इज कॉलम्स एंड रोज, है ना। सो आपका डेटा कैसे सेव होगा, इन अ टैबुलर फॉर्मेट। सो एक रो मतलब आपका पूरा क्या हो जाएगा, दैट इज द स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। सपोज रोल नंबर 1, देन
उसका नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा, उसका मोबाइल नंबर आएगा, उसके फादर का नेम आएगा, वो सब पूरा क्या हो गया, इंटर रिलेटेड। व्हाट इज मीन्स बाय इंटर रिलेटेड? दैट इज मतलब सभी जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें 11th कॉमर्स ए के ही क्या रहेंगे आपके, दैट इज द नेम्स रहेंगे। उसमें 11th कॉमर्स बी का स्टूडेंट का नेम आएगा क्या? नहीं। दैट इज कॉल्ड एज अ इंटर रिलेटेड डेटा, मतलब एक ही टाइप का डेटा, रिलेटेड डेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर सेव कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज अ डेटाबेस, है ना? समझ में आ रहा है थोड़ा तो एटलीस्ट व्हाट इज मीन्स बाय अ डेटाबेस? सिर्फ नाम थोड़ा सा अलग है लेकिन द थिंग इज सेम। दैट इज द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड data which is used or which helps in a efficient way to retrieve the data, to insert the data and to delete the डेटा। सो बहुत सारे वेज में आप लोग क्या कर सकते हो, फिर डेटा सेव कर सकते हो। देखो फिर इन एग्जाम्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन सब्जेक्ट इज डेटा बिफोर इट इज एंटर्ड इन द रिपोर्ट कार्ड, है ना? जब भी आप लोग कुछ स्टूडेंट के जो एग्जाम में मार्क्स है ना, वो क्या है, रिजल्ट कार्ड में आने से पहले वो मेरे लिए डेटा है। बट वेन आई एम कैलकुलेटिंग द परसेंटेज, है ना, उसका टोटल करके मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूंगी एंड आफ्टरवर्ड्स वो पास है या फेल है, वो जो रिजल्ट कार्ड में रिकॉर्ड होगा दैट इज कॉल्ड एज अ इंफॉर्मेशन, है ना? कंबाइंड मार्क हम लोग उसको क्या बोलते हैं, दैट इज इट इज कॉल्ड एज अ इंफॉर्मेशन, है ना? सो आप लोग क्या कर रहे हैं, इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर अगर हम लोग वो डेटा क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज अ डेटाबेस, है ना? सिंपल एग्जांपल है। आपके एक एक अलग अलग मार्क्स मिलते हैं। देखो आपको आईटी में इतना मिला, ओसी में, इको में इतना मिला, आप लोग को पता है। लेकिन जब हम लोग उसको क्या करेंगे, रिजल्ट कार्ड में एंटर करेंगे, सबका टोटल करेंगे, फिर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे एंड पास फेल आपको रिजल्ट देंगे। सो वो क्या हो गया, प्रोसेस होके आपके पास क्या आ गया, दैट इज द इंफॉर्मेशन आ गया। एंड उसके ऊपर से आई कैन से दैट कि ये स्टूडेंट पास है, ये स्टूडेंट क्या आपका फेल है ना? सो द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आपको क्या होगा, दैट इज मिलेगा, या ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन आपको क्या होगा, दैट इज रिट्रीव होगा, है ना? सो डेटाबेस हेल्प्स टू users, that is it will store the data in a organized manner, है ना? एंड उसके ऊपर से आपको इंफॉर्मेशन भी कैसे मिलेगा, दैट इज इन द ऑर्गेनाइज्ड मैनर, दैट इज कॉल्ड एज अ डेटाबेस, है ना? सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। सपोज अभी थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा है आपको कि ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपको डेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ना? नेक्स्ट देखो, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेटा एंड द इंफॉर्मेशन, है ना? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेटा, द फर्स्ट लेसन, है ना, इन द फर्स्ट लेसन दैट इज इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें देखा है हमने डेफिनेशन से डेटा एंड इंफॉर्मेशन दोनों का। हैव यू कंप्लीटेड, है ना? वो कंप्लीट किया लेसन हमने, कांचन? कंप्लीट हो गया लेसन, उसमें डेटा एंड इंफॉर्मेशन दोनों का डेफिनेशन था। सो व्हाट इज मीन्स बाय डेटा, दैट इज डेटा इज अ रॉ फैक्ट्स, मतलब क्या, जिसके ऊपर प्रोसेस होना बाकी है, जस्ट आप एंटर करके ले रहे हो। जैसे मैंने आपका नाम लिया, आधार कार्ड नंबर लिया, वो सब मेरे लिए क्या है, डेटा है। एंड नेक्स्ट, व्हेन आई एम रिकॉर्डेड दैट इनटू द अटेंडेंस शीट, है ना, मैंने जब रिकॉर्ड किया पूरा एक साथ, आपका रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, देन मोबाइल नंबर, एड्रेस, वो सब एक साथ रिकॉर्ड करेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज अ इंफॉर्मेशन, है ना? दैट इज इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस डेटा। हो गया अपना ये, है ना? फर्स्ट लेसन में ही आपको बताया कि Yes, ma'am. इंफॉर्मेशन, हाँ, इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डेटा। नेक्स्ट क्या है देखो, डेटा डज नॉट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, है ना? डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है क्या डेटा आपको? सिंपली डेटा जिसके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं हुआ, जैसे आपको आईटी में सपोज अभी 25/24 आए, या ओसी में इतना है, लेकिन वो क्या है, इट इज अ इंडिविजुअल मार्क्स, उसमें से डिसीजन मेकिंग होगा क्या आपका कुछ? नो। डिसीजन मेकिंग कब होगा आपका, जब वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा, दैट इज इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, है ना? जब सब सब्जेक्ट के मार्क्स एक साथ आएंगे एंड उसका टोटल करके हम लोग निकालेंगे, तो समझ में आएगा कि ये स्टूडेंट पास है या फेल है ना? दैट इज कॉल्ड एज अ डिसीजन मेकिंग। या जब आप लोग कुछ सेल हो गया आपका,
लेकिन जब तक आप उसका रिपोर्ट नहीं बनाते कि 3 मंथ वाइज या मंथली मेरा इतना सेल हुआ, परचेस इतना इतने का था, और सेल उससे क्या सेल अमाउंट ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कब मिलेगा आपको वो इंफॉर्मेशन, कब होगा, दैट इज जब प्रोसेस होके इंफॉर्मेशन आएगा कि आपने ये परचेस किया था 1000 रुपीज में और आपने ये बेचा 2000 रुपीज में। तो आप लोग बोल सकते हो जब इंफॉर्मेशन मिलेगा तो ये आप उसके ऊपर से डिसीजन ले सकते हो कि ये मेरा क्या हो गया, दैट इज प्रॉफिट हो गया या मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। सो इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो कोई भी डिसीजन हो, बिजनेस में हो या आपके कॉलेज कॉलेज का डेटाबेस है या बैंक अकाउंट का है ना, या रेलवे टिकट बुक रिजर्वेशन है, उसमें बहुत सारे चीजें हैं जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट है देखो, डेटा कुड बी रिलेवेंट और इररिलेवेंट। मतलब क्या है, दैट इज डेटा आपका क्या हो सकता है, रिलेवेंट भी हो सकता है, मतलब आपका टू द पॉइंट भी हो सकता है, या इररिलेवेंट डेटा भी क्या कर सकते हो आप लोग, दैट इज वी कैन कलेक्ट दैट डेटा। देन नेक्स्ट है, विदाउट डेटा इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोसेस। अगर आपके पास डेटा ही नहीं है तो आपका इंफॉर्मेशन मिलेगा कि उसके ऊपर जो प्रोसेस होके आपको मिलता है, डेटा प्रोसेस होगा तो ही यू विल गेट द इंफॉर्मेशन। एंड फॉर एग्जाम्पल करके दिया उन्होंने, ईच स्टूडेंट्स एग्जाम स्कोर इज वन पीस ऑफ डेटा। अगर आपका क्या है, ईच एक एक स्टूडेंट का आपका क्या है, दैट इज द स्कोर है, तो वो एक पीस ऑफ डेटा है। एंड द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास or of the entire school is information that can be derived from the given data। अगर आप लोग एवरेज बोलते हो कि एवरेज स्कोर कितना है मेरे क्लास का, कि इतने परसेंट पास हो गए, या स्कूल का रिजल्ट लिखता है, देखो 10th के बाद आप लोग बोलते हो कि मेरे स्कूल का रिजल्ट 99% आया या 100% आ गया, तो वो ओवरऑल स्कूल का क्या होता है, आपका रिजल्ट होता है, तो वो क्या हो गया, दैट इज द इंफॉर्मेशन, है ना। तो डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको, डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द डेटाबेस कि व्हाट इज मीन्स बाय ए डेटा एंड व्हाट इज मीन्स बाय ए इंफॉर्मेशन। क्योंकि पूरा डेटाबेस आपका क्या है, इसके ऊपर डिपेंड है कि मेन थिंग क्या है आपके डेटाबेस में, दैट इज टू कलेक्ट द डेटा, है ना। और वी कैन से दैट द टू कलेक्ट द similar type of data or to collect the interrelated data and we can store that data, है ना। एंड उसको प्रोसेस होके आपको फिर बाद में आप लोग उसमें से कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप लोग वो इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, आई कैन रिट्रीव द इंफॉर्मेशन, और आई कैन ऐड और इंसर्ट द डेटा, और आई कैन डिलीट द डेटा। वो पूरा प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे कि हाउ यू कैन क्रिएट द डेटाबेस, मतलब आपका डेटा कैसे सेव होगा आपके डेटाबेस में, है ना, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, है ना। वो पूरा हम लोग देखेंगे कि कैसे आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, उसके अंदर टेबल्स कैसे ऐड करने हैं, एंड आफ्टरवर्ड्स टेबल्स के बाद आपको क्वेरी लिख के हम लोग वो डेटा रिट्रीव कैसे करेंगे, मतलब वो निकाल लेंगे कैसे हम लोग डेटा, है ना, उसके ऊपर हम लोग क्वेरी कैसे ऐड करेंगे, वो पूरा आपको क्या आएगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी कि कैसे हम लोग करेंगे, है ना। उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट इज लिब्रे ऑफिस, है ना, दैट इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, है ना, जो आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चलता है, और आपके विंडोज बेस्ड भी क्या है आपका लिब्रे ऑफिस है ना। आफ्टर ये दिवाली के बाद आपका प्रैक्टिकल वो हम लोग चालू करेंगे कि कैसे एक्चुअली क्या होगा, वी कैन रिकॉर्ड द डेटाबेस। एंड जो आपका पोस्टग्रे एसक्यूएल है, एक्चुअली वो टॉपिक अभी कैंसिल किया है, ये ईयर के लिए उन्होंने क्या किया, द पोस्टग्रे एसक्यूएल जो डेटाबेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वो उन्होंने कैंसिल किया है, लेकिन वो हम लोग आपको क्या करेंगे, दैट इज पढ़ाएंगे, टाइम मिलेगा, एक्चुअल मिलेगा ही टाइम हमें, तो वो हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिकल, है ना, कि पोस्टग्रे एसक्यूएल आपका कैसे चलता है ना। सो आप ऐसे डेटा एंड इंफॉर्मेशन का एक आध एग्जांपल अभी बताओ मुझे, कि इतना अभी मैंने बताया कि व्हाट इज मीन्स बाय डेटा और व्हाट इज मीन्स बाय इंफॉर्मेशन, तो आपको जो अभी तक समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है, डेटा मतलब क्या है, एंड उसके ऊपर से इंफॉर्मेशन आपको क्या मिलेगा। आप फॉर एग्जांपल एक कोई बता सकता है मुझे कि क्या है
डेटा मतलब क्या है? अभी दो लेसन में आपका ये हो गया है ना कि डेटा कैसे है एंड ये कैसे है ना. सो कोण दिसतंय मला इकडे? ये कोण आहे? रुखसार मुल्ला. रुखसार. यस हाँ. एक एग्जांपल आप बता सकते हैं मुझे कि व्हाट इज मीन्स बाय ए डेटा के. मैम डाटा सिंपल आपको अभी तक पता चला उससे क्या है डेटा, व्हाट इज मीन्स बाय ए डेटा एंड व्हाट इज मतलब उसके ऊपर से क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको. मैम जैसे टीचर्स का आपने बोला वो ओके, टीचर्स आपसे रिकॉर्ड कलेक्ट कर रहे हैं या जो हाँ आपका आईटी, हाँ आईटी का लिस्ट मैंने आपका क्या किया, क्रिएट हाँ किया. कैसे किया? दैट इज ऑन द पर बेसिस कि आपका डिवीजन वाइज लिस्ट था. उसके ऊपर से मैंने क्या लिया आपका, दैट इज आईटी का लिस्ट क्या हो गया आपका, क्रिएट हो गया. तो वो मेरिट यस लिस्ट लगा आपका आईटी का, वो आपके लिए इंफॉर्मेशन है. एंड जो डिवीजन वाइज लिस्ट था वो मेरे लिए क्या है, डेटा है डाटा ना, है वो डेटा है. यस एंड जो उसके ऊपर से मैंने आईटी का मेरिट लिस्ट आपका क्रिएट किया, वो मेरे वो लिए क्या है, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन है ना. सो यस क्लियर है, डेटा एंड इन्फॉर्म इंफॉर्मेशन है ना. यस सो मैम यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डेटा एंड इंफॉर्मेशन है ना. डेटा के ऊपर से आप लोग डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, मतलब इट विल नॉट हेल्प इन अ डिसीजन मेकिंग, बट इंफॉर्मेशन विल हेल्प्स इन अ डिसीजन मेकिंग है ना. जैसे मेरे यस पास आपका आया, मेरिट लिस्ट बनाया, उसके ऊपर से ही आपको क्या दिया उन्होंने, एडमिशन्स दिए. अदरवाइज नाम नहीं है लिस्ट में तो आपको एडमिशन मिला क्या? नो. नो है ना. सो दैट यस इज information helps in a decision making. The both the terms are very important in a database. Okay, what is means by a data and what is means by a information. इंफॉर्मेशन Okay, okay, fine. Next we have to see introduction to the database management system या DBMS है ना. पता है आपको, ये कभी सुना है आपने वर्ड्स ऐसे, DBMS, that is database management system है ना. फुल फॉर्म याद रखो आप लोग, कंपलसरी आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में. डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अभी हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज मीन्स बाय अ डेटाबेस है ना. कि आप लोग क्या कर रहे हो, व्हेन वी कैन से दैट द कलेक्शन ऑफ interrelated data which helps in a retrieval, inserting or the deleting of the data है ना. सो अभी जब ये a database, often abbreviated as a DB, is a collection of information organized in a such a way that a computer program can quickly select the desired pieces of a data है ना. So a database management system is a software for creating and managing the databases है ना. अभी हम लोग बोल रहे हैं कि डेटाबेस है, लेकिन उसको क्रिएट करने के लिए एंड टू मैनेज दैट डेटाबेस देयर इज अ सॉफ्टवेयर. दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज अ डीबीएमएस, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है ना. वो सॉफ्टवेयर आपको आपके लिए क्या करता है, with the help of that software we can create a database. आप लोगों को डेटाबेस क्रिएट करना है ना. अभी हम लोग बोल रहे हैं कि पूरे कॉलेज का डेटाबेस क्रिएट करना है. तो पूरे कॉलेज का डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या क्या है आपके पास, दैट इज द स्टूडेंट्स का डेटा है, देन आपके क्लासेस का डेटा है, देन टीचर्स का इंफॉर्मेशन है, नॉन टीचिंग स्टाफ का इंफॉर्मेशन है, या ऑफिस रिलेटेड जो डेटा है, दैट आई हैव टू कलेक्ट इन अ सिंगल फाइल है ना. एंड दैट फाइल इज नथिंग बट अ डेटाबेस. अभी वो डेटाबेस आई हैव टू क्रिएट दैट डेटाबेस है ना. क्रिएट करना पड़ेगा, वो पूरा फाइल क्रिएट करके आई हैव टू सेव दैट फाइल एंड टू क्रिएट दैट डेटाबेस आई वांट अ सॉफ्टवेयर. एंड दैट सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट अ डीबीएमएस. वो एक सिस्टम है जो आपके लिए क्या करेगा, वो क्या प्रोवाइड करेगा यूजर्स को, दैट इज a systematic way to create, to retrieve
एंड अपडेट द एंड मैनेज द डेटा। आप जो भी डेटा क्या करोगे, कलेक्ट करोगे, वो डेटा अभी मुझे कैसे करना है, सेव इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर और इन अ सिस्टमैटिक वे, है ना। व्हाट इज मीन बाय सिस्टमैटिक वे? जैसे आपका मेरिट लिस्ट लगा था, कैसे लगा था? दैट इज ओपन कैटेगरी, वो एक सिस्टम, ओपन में इतने स्टूडेंट्स का नेम आया, देन एससी कैटेगरी में इतने स्टूडेंट्स का नाम आ गया, है ना। देन एनटी, दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्टमैटिक वे, कि आपको पूरा पता चल रहा है कि ओपन वाले इतने कोटा है, देन केडीएचएस एंड सीटीएस का इतना कोटा है, देन आपका एस सी एन टी का क्या कोटा है, वो पूरा क्या पता चल रहा है आपको। सो इट इज कॉल्ड एज इन अ सिस्टमैटिक वे, है ना। सो the DBMS provides the user programmers with a systematic way to create, मतलब database create करना है, to retrieve, that is to get, to update and manage the data. What is means by updation? What is means by updation? अगर आपके इसमें कुछ insert करना है ना, या कुछ आपको डिलीट करना है, दैट इज कॉल्ड एज अपडेशन। अगर कोई स्टूडेंट आपके इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया, अभी तक देखो आईटी आपके नॉन ग्रांट में क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स ले रहे हैं, तो उनका डेटा में क्या कर रही हूँ, अपडेट कर रही हूँ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, वो क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। मतलब 20 स्टूडेंट्स है, 22 हो गए, 23 हो गए, 25 हो गए, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे एडमिशन ले रहे हैं वैसे हम लोग उनको क्या करें, ऐड करें या इंसर्ट करें। तो अपडेशन में क्या आएगा आपका, इंसर्शन भी आएगा, डिलीट भी होगा। अगर कोई स्टूडेंट क्या कर रहा है, कॉलेज छोड़ के जा रहा है या कुछ हो रहा है, तो उसका वो डेटा क्या होगा, मेरे इसमें से क्या होगा, डिलीट होगा। दैट इज कॉल्ड एज अ अपडेट। एंड टू मैनेज द ओवरऑल डेटा, आपका पूरा डेटा इसमें क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ द डीबीएमएस, वो पूरा हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो इट प्रोवाइड्स यू द ओवरऑल कंट्रोल, है ना, कि आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, आप उसमें से जो आपको डेटा चाहिए वो आप क्या कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो। अभी किसी भी स्टूडेंट को मुझे फोन करना है, तो जस्ट मैं वो अटेंडेंस रजिस्टर देखूंगी, सपोज क्या है, रुखसार मुल्ला, तो उसका नंबर क्या है, मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर लेके मैं उसको फोन करूंगी, है ना। तो दैट इज द पावर ऑफ योर डीबीएमएस, आपको क्या कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है एट एनी पॉइंट। आप डेटा क्या कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, आपको जैसे चाहिए, यूजर को जैसे चाहिए उसमें से वो डेटा क्या करता है, रिट्रीव करता है। अभी आप लोग देखते हो, जब आप बैंक में जाते हो तो अभी क्या मिलता है आपको, प्रिंटेड क्या मिल रहा है, जो पासबुक पहले हाथ से लिख के देते थे, अभी आपको क्या मिल रहा है, दैट इज द प्रिंटेड रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं ना, वो प्रिंटेड पासबुक मिल रहा है, प्रिंट करके मिल रहा है आपको, जो ट्रांजेक्शन आपके हो रहे हैं डे टू डे, वो आपको क्या मिल रहा है, प्रिंट करके मिल रहा है आपके पासबुक पे। वो पॉसिबल क्यों है, प्रिंट करके क्यों मिल रहा है, बिकॉज ऑफ दिस डीबीएमएस या डेटाबेस। क्योंकि पूरे ट्रांजेक्शन जो भी आपके होते हैं, डेली जो ट्रांजेक्शन है, वो सब आपके क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं आपके अकाउंट नंबर में, वो सेव होते हैं। एंड जब आप बोलते हो कि पासबुक प्रिंट करो, तो वो क्या मिलता है आपको, वो उसमें से वही डेटाबेस में से वो रिकॉर्ड्स निकाल के आपको क्या मिलता है, उसका प्रिंट आउट मिलता है ना। दैट इज द use, that is called as a to retrieve the data or to get the data with the help of the DBMS, and we can update and manage the data, है ना। It stores the data in such a way that it becomes easier to retrieve, manipulate and to update the information, है ना। वो ऐसे वे में सेव करता है कि आप इजीली उसको डेटा आप लोग एक्सेस कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो मतलब पूरा, आपको कुछ मैनिपुलेट करना है उसमें, कुछ चेंजेस करने हैं आपको, है ना। सपोज आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया, है ना, तो आप लोग बोलते हो ना कि मैडम ये मेरा मोबाइल नंबर है, अभी व्हाट्सएप नंबर ये हो गया मेरा, चेंज करो। दैट इज कॉल्ड एज अ मैनिपुलेशन। आपको वो मोबाइल नंबर क्या करना है, मुझे चेंज करना है, तो वो आप लोग क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, होना चाहिए ना। या किसी का एड्रेस चेंज हो गया, तो वो एड्रेस भी वहाँ पे क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। आप देते हो ना, बैंक में जाते हो या और कहाँ पे भी आप लोग फैसिलिटी है, वहां पे आप लोग बोलते हो, अभी गैस सिलेंडर के यहाँ पे है ना, उनका भी क्या रहता है, डेटाबेस रहता है, आप लोग उनको जाके फॉर्म देते हो। सपोज आप रेंट पे रहते हैं, है ना, अभी रहते थे आप बोईसर में, अभी आप लोग शिफ्ट हो गए कहाँ पे, चित्रालय में शिफ्ट हो गए, तो वहां पे आपका एड्रेस चेंज होना चाहिए कि नहीं,
है ना। तो आप उनको जाके क्या देते हो, एप्लीकेशन देते हो, तो उनके डेटाबेस में वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एड्रेस चेंज का रिक्वेस्ट डालते हैं ना, आपका एड्रेस क्या होता है, चेंज होता है ना। सो डेटाबेस आपको ये पूरे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है कि आपका अगर एड्रेस चेंज करना है, वी कैन चेंज दैट। आपका मोबाइल नंबर चेंज करना है या आपका डेटा डिलीट करना है ना, होना चाहिए कि नहीं बताओ मुझे, कुछ भी आपको डेटा आपका पूरा क्या होना चाहिए, दैट इज आई कैन मैनिपुलेट द डेटा, है ना। एंड दैट फैसिलिटी कैन बी प्रोवाइडेड बाय द डीबीएमएस, है ना। वो चेंजेस होंगे तो ही आपका डेटाबेस क्या रहेगा, इन अ कंसिस्टेंट मैनर और इन अ एक्यूरेट मैनर, है ना। आप लोग देखो, सबसे सिंपल एग्जांपल आपको समझ में आएगा। आपका अगर पासवर्ड आप लोग चेंज करना है, आपको करते हैं ना आप लोग, आपके अकाउंट का पासवर्ड चेंज करते हैं क्या। ये प्रो गेमर, क्या नाम है आपका बेटा, व्हाट इज योर नेम। मैम प्रणव। प्रणव, हाँ। तो कभी आपने चेंज किया, आपका है कोई सोशल मीडिया अकाउंट। नहीं मैडम। नहीं है सोशल मीडिया का अकाउंट, ईमेल अकाउंट भी नहीं है। हाँ ईमेल अकाउंट है मैडम। हाँ, तो इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं आप लोग, पता है आपको ये। हाँ हाँ हाँ, कर हाँ, सकते हैं मैडम। कर सकते हैं ना, तो दैट इज, वो क्यों चेंज कर सकते हैं हम लोग, दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस डीबीएमएस, है ना। कर सकते हैं कि नहीं। अगर वो फैसिलिटी हाँ नहीं है तो एक बार सेव हो गया तो सेव ही हो गया। दैट इज, आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो, आपका डेटा मैनिपुलेट कर सकते हो एंड अपडेट भी कर सकते हो, है ना। चेंज किया आपने पासवर्ड तो वो चेंज हो जाता है ना डेटाबेस में उनके, है ना। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, आपका ईमेल अकाउंट है, सपोज मेरे पास मिलियंस ऑफ या थाउजेंड्स ऑफ आपके क्या है, जीमेल में अकाउंट्स है बहुत सारे स्टूडेंट्स के, या बहुत सारे सोसाइटी में जितने बहुत सारे पीपल्स के क्या, आपके यूजर्स के क्या है वहाँ पे अकाउंट्स है। तो एक अगर बोल रहा है कोई कि मेरा पासवर्ड चेंज करो, तो पासवर्ड चेंज हो जाता है कि नहीं, हो जाता है। या आपका अकाउंट आपको क्या करना है, कुछ चेंज करना है, तो आप लोग वो सब उसमें चेंजेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डीबीएमएस, है ना। समझ में आ रहा है। सो देर आर डिफरेंट डीबीएमएस पैकेजेस, है ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर से यूजिंग विच वी कैन क्रिएट द डेटाबेस, वी कैन मैनिपुलेट द डेटाबेस और वी कैन अपडेट द डेटाबेस, है ना। तो बहुत सारे पॉपुलर सॉफ्टवेयर से कौन सा है, माई एसक्यूएल है, देन पोस्टग्रे एसक्यूएल है ना। ये जो सॉफ्टवेयर के नेम है, ऐसा कुछ अलग नहीं है, सॉफ्टवेयर के नेम है। जैसा आपका रहता है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ऐसे रहता है ना, वैसे ये क्या आपके डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के क्या है, डीबीएमएस के क्या है एग्जाम्पल्स थे, माई एसक्यूएल है या पोस्टग्रे एसक्यूएल है। आपको कौन सा, हमें कौन सा करना है प्रैक्टिकल, पोस्टग्रे एसक्यूएल, कौन सा है आपको, पोस्टग्रे एसक्यूएल। देन एक्सेस है, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, आईबीएम है, देन डीबी2 एंड साइबेस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, है ना। उसमें से आप लोग कौन सा भी एक, ऐसे नहीं हर एक आपको आना ही चाहिए, नो, कौन सा भी एक सॉफ्टवेयर यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज वी कैन क्रिएट द डेटाबेस, है ना। आप लोग कौन से भी एक सॉफ्टवेयर सीखो, माई एसक्यूएल सीखो या पोस्टग्रे एसक्यूएल सीख सकते हैं या एक्सेस सीख सकते हैं या ओरेकल सीख सकते हैं, है ना। एसक्यूएल आपको आएगा, दैट इज एसक्यूएल इज नथिंग बट अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, है ना, जिसका यूज करके आप लोग क्या कर सकते हो, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, है ना। using that we can create a database। SQL मतलब structured query language, एक नाम है सॉफ्टवेयर का, क्या है, नाम है। या पोस्टग्रे एसक्यूएल, वो भी क्या है आपके सॉफ्टवेयर का नाम है। या एक्सेस है, एक्सेस आपने आई थिंक अगर स्कूल में आपको होगा कंप्यूटर, तो उसमें एक्सेस भी आप लोगों ने क्या किया होगा, दैट इज पढ़ा होगा कि क्या है एक्सेस मतलब। इन दैट वी कैन क्रिएट द डेटा, है ना, कलेक्ट, मेन बेस क्या आपके डेटाबेस का, that is to collect the data in a tabular format। सपोज तो tabular format में डेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे। तो वो डेटा क्रिएट करने के लिए, वो टेबल सेव करने के लिए या उसके ऊपर प्रोसेस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है, इसमें से ये सब सॉफ्टवेयर है, उसमें से कोई भी एक सॉफ्टवेयर यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा बेस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सपोज
अभी मेरे पास यहाँ पे एक्सेस है सपोज, है ना। नहीं हम ये ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे है, 1 मिनट। वेट करो, एक मिनट। है ना, यहाँ पे आपका डेटाबेस क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज अ डेटाबेस, है ना। या ऐसे वाला डेटाबेस हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे आगे के प्रैक्टिकल्स में, है ना। समझ में आ रहा है। यहाँ पे टैबुलर फॉर्मेट में क्या होगा, आपका फील्ड नेम हम लोग देंगे, देन फील्ड नेम टाइप देंगे। सपोज यहाँ पे मैंने दिया, देखो, रोल एनो, रोल एनो। देन यहाँ पे सपोज मैंने दिया नंबर, देन यहाँ पे दिया नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा टेबल 1 क्रिएट हो गया। अभी इसके अंदर आप लोग डाल सकते हैं 1, देन रोल नंबर सपोज 1, एंड स्टूडेंट नेम सपोज दैट इज सीता गीता, ऐसे डालेंगे, है ना। समझ में आ रहा है। तो इन टैबुलर फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये स्क्रीन दिख रहा है मोबाइल का, है ना। सो रोल नंबर एंड नेम ऐसे आप लोग क्या कर रहे हैं, मैं टैबुलर फॉर्मेट में जितना आपको ऐड करना है अभी, आई कैन ऐड दैट, है ना। देन यहाँ पे सपोज गीता ऐड किया, तो आपका रिकॉर्ड क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना। समझ में आ रहा है। तो ऐसे, तो ऐसे डेटा हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। ये क्या हो गया, एक टेबल हो गया सपोज मेरा, ये स्टूडेंट टेबल हो गया। देन कॉलेज के आपके डेटाबेस में पूरे क्या होंगे, सपोज स्टूडेंट का हो गया, देन उसके बाद क्लासेस का हो गया, देन टीचर्स का एक टेबल बनेगा आपका,
देन नॉन टीचिंग स्टाफ का एक आपका ये बनेगा, देन ऑफिसेस का एक बनेगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या बनेंगे, टेबल्स बनेंगे। एंड वो एक ही साथ एक ही डेटाबेस में से होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉलेज डेटाबेस, है ना। सो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस। एंड जैसे आपको मेंटेन करना है, अभी मुझे इसमें से कुछ डिलीट करना है, आई कैन सिलेक्ट दैट, है ना। वो सिलेक्ट करके आप लोग क्या कर सकते हो इसको, दैट इज आई कैन डिलीट दैट डेटा, है ना। सो डिलीट दैट रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। वो बाद में हम लोग देखेंगे कैसे आप लोग उसको डिलीट करेंगे। लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज मीन्स बाय योर डेटाबेस, समझ में आ रहा है आपको। थोड़ा तो एटलीस्ट थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी डेटाबेस मतलब समझ में आ रहा है कि collection of interrelated data which helps in efficient way to retrieve, insert and delete of data। ठीक है, सो क्लियर है ये टर्म्स, डेटाबेस, देन डेटा, देन इंफॉर्मेशन। ओके, काय नाही समजलं प्रणव? डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस समझ में आ रहा है आपको? डेटाबेस समझ में आ रहा है? ओके, देन क्या देखा, जस्ट हमने डेटाबेस का डेफिनेशन देखा। नेक्स्ट व्हाट वी हैव स्टडीड, दैट इज द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। दोनों के बीच में क्या देखा हमने, दैट इज द डिफरेंशिएट, है ना। थोड़ा थोड़ा ही टॉपिक्स हम लोग ले रहे हैं, है ना, इजी है। डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बीच में हम लोग इजीली कर सकते हैं आप लोग, है ना। देन नेक्स्ट हमने सिर्फ क्या देखा, दैट इज द विच सॉफ्टवेयर, है ना। क्या है डीबीएमएस, मतलब क्या है, डीबीएमएस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, वो क्या करते हैं आपके लिए, दैट इज ये जो हमने देखा है कि डेटाबेस मतलब क्या है, वो डेटाबेस क्रिएट करते हैं, वो डेटाबेस मैनिपुलेट करना है, या वो डेटाबेस अपडेट करना है ना। तो वो सब करने के लिए क्या चाहिए आपके पास, द डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। एंड वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कौन कौन से है, वो सॉफ्टवेयर के नेम्स देखे हमने इससे, है ना। तो इजी है, 4-5 पॉइंट ही हमने देखे, है ना। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ डीबीएमएस, कि कहाँ कहाँ पे आपका क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, ये इतने तक समझ में आ रहा है ना। सो नेक्स्ट अभी मैं लास्ट टॉपिक के नोट्स बाकी है फर्स्ट लेसन के आपके, वो सेंड करती हूँ। एंड एज वेल एज उसके साथ असाइनमेंट दोनों भी, बुक के क्वेश्चन के असाइनमेंट्स एंड थियरी जो मैंने अलग से आपको दिखाए थे उस दिन, वो असाइनमेंट्स आज आपको सेंड करती हूँ मैं, आपको वो कंप्लीट करके रखना है। जैसे अभी आगे का नोटिस आएगा, वैसे आपको टाइम मिलेगा अभी अगर बीच में, तो यू हैव टू सॉल्व दैट असाइनमेंट। वो सॉल्व करोगे आप लोग अच्छे से, तो आपको एग्जाम में क्या होगा, हेल्पफुल होगा एज अ क्वेश्चन बैंक। जो पूरा क्वेश्चन है वो एक बार आगे आपको पढ़ के, तो इट इज वेरी इजी टू सॉल्व द आईटी पेपर। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ प्रॉब्लम है इसमें अभी सेकेंड लेसन के इंट्रोडक्शन में? हा जसं, हा एक्झाम होणार ना, नंतर होईल, आता ते इन्फॉर्मेशन येईल ना तुम्हाला, तुमच्या ग्रुपवर इन्फॉर्मेशन येणार की कधी एक्झाम होणार, काय होणार। अजून तर काही तसे हे नाही आहेत, इंस्ट्रक्शंस नहीं है। जेव्हा येईल, जब वो आएगा तब आपका एग्जाम होगा, है ना। एग्जाम तो होणार, एग्जाम नाही होणार असं नाहीच होणार, है की नाही। फक्त लेट होईल किंवा कधी होईल ते सांगतील तुम्हाला कॉलेजचे जसे प्रिन्सिपल आम्हाला हे देतील, इन्स्ट्रक्शन देतील, तसे तुमचे एक्झाम्स काय होणार आहेत, होणारच आहेत एक्झाम, बरोबर आहे। फक्त कधी होतील ते काही आपण सांगू शकत नाही, बरोबर की नाही। पण आपण तयारी करायला पाहिजे की नाही, एक्झाम तर असणारच ना, विदाऊट एक्झाम थोडी तुम्ही पास होणार असेल, है की नाही। एक्झाम तर असणार, है की नाही। त्यामुळे अभ्यास तर करावा लागणार, आता नाही पण ट्वेल्थ मध्ये तर हे उपयोगी आहे की नाही तुम्हाला डीबीएमएस सगळं, कारण आपल्याला डीबीएस पूर्ण शिकायचं आहे की नाही। त्यामुळे अभ्यास तर करायचंच आहे, असाइनमेंट तर सॉल्व करायचीच आहेत, बरोबर ना, है कि ना। ठीक, सो फर्स्ट लेसन आपने कुछ पढ़ा कि नहीं? 2 दिन में भी, कल थोड़ा मेरा हेल्थ प्रॉब्लम था, हाँ। 2 दिन में अभी कुछ पढ़ा कि नहीं आप लोगों ने? हाँ? पढ़ते हैं कि नहीं, पढ़ना है आपको, है ना, हर एक सब्जेक्ट का।
ऐसे नहीं आईटी के लिए मैं बोल रही हूँ, बाकी भी सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, दैट इज यू हैव टू रीड द लेसन। एक एक जितने टॉपिक्स हो रहे हैं आपको वो देखने हैं, जो व्हाट्सएप पे आता है या यूट्यूब पे जो लोग सेंड करते हैं, है ना। हाँ ये है ओके, जो यूट्यूब पे सेंड करते हैं या अपना ऑनलाइन लेक्चर होता है, जो नोट्स होते हैं, यू हैव टू स्टडी दैट, है ना। एक एक करके अभी से वो लास्ट तक मत रखो कि हाँ कब एग्जाम होगा तो पढ़ेंगे, ऐसे नहीं है। अभी 10th तक का अलग था, अभी 11th 12th आपका क्या है, अलग है। यू हैव टू स्टडी। अगर अच्छे से किया करेंगे ना आप लोग, एक एक हो गया, ये लेसन हो गया तो उसका पढ़ाई करो। तो अभी आज ये दो टॉपिक हो गए अपने, दो तीन टॉपिक हो गए, वो आप लोग पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। कॉमर्स थोड़ा आपका क्या, अभी 10th तक आपने साइंस मैथ्स वगैरह पढ़ा, लेकिन कॉमर्स थोड़ा सा अलग है, उसमें से इजी है। तो वो अभी क्या करना है आपको, रीड करना है। स्टार्टिंग से करोगे तो ही वो क्या होगा, आपको अच्छे से आएगा, है ना। नहीं तो आप लोग बोलोगे हाँ लास्ट में पढ़ेंगे, एग्जाम आने से पहले 2 दिन पढ़ेंगे, तो नहीं जमेगा ना। जो कंसेप्ट है, न्यू न्यू कंसेप्ट आ रहे हैं अभी, सब सब सब्जेक्ट में आप लोग देख रहे होंगे अभी कि हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग क्या है आपके कंसेप्ट है। तो वो कंसेप्ट आपको क्या करने हैं, रीड करने हैं, है ना। सो हाँ यस, यू हैव टू राइट द क्वेश्चंस। अभी तक मैंने सेंड नहीं किए ना, वो सेंड करती हूँ मैं अभी, है ना। तो आप लोग वो लिखेंगे, है ना। पीडीएफ में सेंड करती हूँ तो वो आप लोग लिखो। हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाई अच्छे से करो। आईटी का ही नहीं बोल रही हूँ सिर्फ मैं, हर सब्जेक्ट का बोल रही हूँ। आईटी का भी पढ़ाई करना है आपको, और अलग सब सब्जेक्ट्स का आपको क्या करना है यहाँ पे, है ना, पढ़ना है अच्छे से। क्योंकि अभी क्या आपका साइंस में कैसा रहता है उनका पीसीएमबी या ऐसा कुछ कुछ एंट्रेंस पे मार्क्स रहते हैं उनके। आपका कैसे ओवरऑल परसेंटेज कैलकुलेट होता है, पता है ना आपको। ओवरऑल परसेंटेज के ऊपर आपको आगे क्या मिलेगा, दैट इज द एडमिशन मिलेगा कहाँ पे भी। तो हर एक सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से, है ना। सब सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस देना है, और सब सब्जेक्ट आपको अच्छे से क्या करना है, रीड करना है, पढ़ना है। टेक्स्ट बुक पढ़ो, आपको अच्छे से सब आ जाएगा, ठीक है। आज मैं सेंड करती हूँ अभी विद इन हाफ एन आवर। थियरी क्वेश्चंस, प्रैक्टिक जो भी असाइनमेंट्स है वो आप लोग सॉल्व करो, और आपके नोटबुक में लिखना है, नोटबुक में लिखना है, ठीक है। ओके देन बाय। बाय मैडम। ओके बाय बाय।